रात काफी हो चुकी थी, पर छोटा कुन्नू अपनी दादी से जिद किए जा रहा था कि उसे एक और कहानी सुनाओ, और कहानी सुनाओ। देख भाई कुन्नू, मेरा तो मुंह थक गया है तुझे कहानी सुना सुना कर। अरे कितनी कहानी सुनेगा, कल के लिए भी कुछ छोड़ दे। बस दादी, एक कहानी सुना दो ना, कोई परी वाली या कोई जादू वाली कहानी सुनाओ। दादी ने प्यार से कुन्नू को गले लगा लिया और फिर उसे कहानी सुनाने लगी। वहीं चारपाई पर लेटा हुआ कुन्नू का पिता लक्ष्मण सोच रहा था। कितना अच्छा होता सचमुच में कोई जादुई दुनिया होती जहां सब कुछ बहुत आसानी से मिल जाता। दिन भर कितनी मेहनत करता हूं, तब कहीं जाकर अपने परिवार का भरण पोषण कर पाता हूं। बचपन से जवान हो गया हूं, बहुत सारे सपने देखे थे जो मैं करना चाहता हूं, लेकिन कुछ भी नहीं कर पाया। कभी इतनी आमदनी ही नहीं हुई, खेत खलियानों से बाहर निकलकर कभी कुछ देखा ही नहीं। काश मुझे भी कोई ऐसी जादू की चीज मिल जाए और मेरी किस्मत बदल जाए। वो सोच सोच कर मुस्कुरा रहा था कि तभी उसकी पत्नी वहां आती है। काफी देर से दिख रही हूँ, बड़े मुस्कुरा रहे हो। लगता है तुम भी माँ जी की सुनाई हुई कहानियों पर हंस रहे हो। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बस मैं तो सोच रहा हूं, ये सब कहानियां माँ ने मुझे बचपन में सुनाई हैं, आज कुन्नू को सुना रही हैं। और देखो तो, मैंने कभी कोई जादू की चीज देखी ही नहीं। हम भी न जाने कितने सारे सपने देखने लग जाते हैं। तो क्या हुआ, सपने देखने के कौन से पैसे लगते हैं? तभी लक्ष्मण देखता है कि कुन्नू कहानी सुनते सुनते सो गया है और उसकी माँ ने उसे प्यार से अपने साथ सुला लिया। लक्ष्मण एक गरीब किसान था। उसके पास अपना एक छोटा सा खेत था, जिसमें वो घर की जरूरतों के लिए सब्जी लगा लेता और थोड़ी बहुत बाजार में बेचने के लिए। अभी उसके खेतों में गाजर की फसल खड़ी थी। छोटी छोटी लाल ताजी गाजर वो आज सुबह ही खेतों में देख कर आया था और उनके बड़े होने का इंतजार कर रहा था। अगले दिन सुबह। आज खेतों में कोई ज्यादा काम नहीं है, रोटियां मैं आकर खा लूंगा, ठीक है? जब कोई काम नहीं है तो जा क्यों रहे हो? आदत सी हो गई है, जब तक एक बार खेत का ना चक्कर लगा लूं मुझे अच्छा नहीं लगता। लक्ष्मण अपने खेतों की तरफ चल देता है। वो अपने छोटे से खेत में जब पहुंचता है तो उसकी सांसें रुक सी जाती हैं। उसके सारे खेत के पौधे जमीन से उखड़े हुए थे और सारी गाजर कोई कटी हुई थी तो कोई इधर उधर पड़ी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि सारी गाजरों को किसी ने कुतर कुतर कर इधर उधर बिखेर दिया है। वो बदहवास अपने खेत में पड़ी हुई उन कुतरी हुई गाजरों को देख रहा था। ए भगवान, ये सब क्या हो गया? अब क्या होगा? न तो इधर का रहा ना उधर का। तभी वहां पर लक्ष्मण का दोस्त आता है। बहुत बुरा हुआ भाई, लगता है तेरे खेतों में खरगोश ने धावा बोल दिया है। इस तरह का नुकसान तो केवल वही कर सकते हैं। लेकिन मेरे साथ ही क्यों? और लोगों के खेतों में भी तो गाजर उगी हुई है। क्या केवल खरगोश को मेरे खेती नजर आया? अब मैं क्या करूंगा? ऐसा नहीं है, खरगोशों ने लोगों के खेतों को भी नुकसान पहुंचाया है, लेकिन मुझे लगता है तेरे खेत में केवल गाजर खड़ी हुई थी, इसलिए शायद यहां ज्यादा नुकसान हुआ है। चल भाई, हम लोग तो किसान लोग हैं, ये सब चीजें हम लोगों के साथ होती रहती हैं। मैं तो सोच रहा हूं एक हफ्ते बाद गाजर निकाल कर बाजार में बेच दूंगा, लेकिन लेकिन अब मैं क्या करूं? आंसू थे कि लक्ष्मण की आंखों से रुक ही नहीं रहे थे। वो आंखों में आते हुए आंसुओं को पोंछ रहा था। उसका दोस्त उसे सांत्वना देकर वहां से चला जाता है और लक्ष्मण अपने खेतों में बैठकर रोने लगता है। तभी वहां पर एक खरगोश आता है और वहां पर पड़ी हुई दो तीन और गाजरों को कुतर कुतर कर खाने लगता है। अब तू क्या मुझे यहाँ चिढ़ाने के लिए आया है? तुम लोगों ने मेरा सब कुछ खत्म कर दिया। तुम लोगों का पेट तो भर गया, लेकिन लेकिन तुम लोगों ने एक बार भी नहीं सोचा कि हम लोगों का क्या होगा।
लक्ष्मण खरगोश से बातें किए जा रहा था और खरगोश गाजर को खाने में मस्त था। तभी लक्ष्मण वहां से उठने लगा तो खरगोश उसके पास आया और उसके हाथ को चाटने लगा। तुम्हारे खेत की गाजर बहुत मीठी थी, बहुत ही मजेदार। कच्ची लाल गाजर देखकर भाई मुझसे रुका नहीं गया। तुम्हारा बहुत नुकसान हो गया, मुझे माफ कर दो भाई। मेरा पूरा परिवार तुम्हारे खेत की गाजर खा गया। तुम तो इंसानों की बोली बोल रहे हो। मैंने आज तक केवल कहानियों में सुना था कि बोलने वाले खरगोश होते हैं। हाँ हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना है। हम वही कहानियों वाले खरगोश हैं। हम तुम लोगों की तरह ही बातें करते हैं। तुम बहुत दुखी लग रहे हो दोस्त। रुको, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। तभी खरगोश वहां से खोदकर एक गाजर निकालता है। वो गाजर देखने में बड़ी और ताजी लग रही थी। ये लो, ये गाजर ले लो। लेकिन इस गाजर से क्या होगा? ये भी तुम ही रख लो और अपने परिवार के साथ मिलकर खाओ। मेरा जो नुकसान होना था वो तो हो गया। अब मुझे कुछ और सोचना होगा। तुम्हें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है लक्ष्मण। तुम बहुत अच्छे इंसान हो। ये गाजर लो। ये जादू से भरी हुई गाजर है। ये तुम्हारी हर इच्छा को पूरा करेगी, पर इसका कभी गलत इस्तेमाल मत करना। ज़रूरतमंद लोगों की बहुत मदद करना, और जो तुम इससे चाहते हो वो तुम्हें इससे मिल जाएगा। लक्ष्मण खरगोश से गाजर ले लेता है, लेकिन उसे लगता है कि वो खरगोश उसके साथ मजाक कर रहा है। लेकिन फिर भी वो गाजर को लेकर घर आ जाता है। अरे वाह, लगता है ये हमारे खेत की गाजर है। क्या हमारे खेतों में इतनी बड़ी गाजर हो गई? नहीं कुन्नू की माँ, हमारे खेतों की सारी गाजर तो खरगोश खा गए। उस खरगोश ने मुझे ये गाजर दी है और कहा है कि ये जादुई गाजर है। हम इसे जो चाहें वो ले सकते हैं। ये तुम कैसी बहकी बातें कर रहे हो? जादुई गाजर? वो गाजर को पलट पलट कर देखती है, पर वो उसे एक सामान्य गाजर के अलावा कुछ नहीं दिखाई देती। देखो, मैंने इसे अभी तक प्रयोग नहीं किया है, लेकिन अगर तुम चाहो तो इससे कुछ मांग कर देख लो, वरना तो मुझे लगता है वो खरगोश झूठ बोल रहा होगा। लक्ष्मण की पत्नी को लगता है कि लक्ष्मण का खेत खराब हो गया है, इसलिए वो बहकी बहकी बातें कर रहा है। वो गाजर को ले जाकर रसोई में रख देती है और फिर, हे भगवान, साल भर में एक बारी फसल लगती है गाजर की, और वो भी खराब हो गई। सोचा था कुछ गाजर लेकर आऊंगी तो इसके लिए गाजर का हलवा बनाऊंगी। तभी वो गाजर बोल उठती है। क्यों परेशान हो रही हो? मैं हूं ना। तुम्हें जो चाहिए मुझे बताओ। गाजर का हलवा खाने का मन है? ये लो, अभी लो। ये कहते ही वो गाजर इधर उधर मटकने लगती है और देखते ही देखते वहां पर ढेर सारा गाजर का हलवा बन जाता है। इतना सारा गाजर का हलवा! तुम तो सचमुच में जादुई गाजर हो। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। सुनो जी, जल्दी से इधर आओ। देखो देखो। लक्ष्मण भागता हुआ वहां आता है और देखता है कि रसोई में ढेर सारा गाजर का हलवा रखा हुआ है। हाँ, आया। हाँ, अरे ये कौन देकर गया है? कोई देकर नहीं गया है, बल्कि ये तो हमें इस जादुई गाजर ने दी है। हाँ हाँ, ये हलवा मैंने दिया है। और जो भी तुम्हें चाहिए मुझे बताओ। और क्या क्या खाने का मन है? ढेर सारा हलवा देखकर लक्ष्मण खुश हो जाता है। वो अपनी पत्नी से कहता है कि इसे पड़ोस में भी बांट दो। गाजर ये सुनकर बड़ी खुश होती है और वो कहती है कि तुम चाहो तो सारे गांव में भी बांट सकते हो। नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। ये सब मैं अपने पड़ोसियों को और जरूरतमंद लोगों को बांट दूंगा। बाकी जो होगा वो हम खा लेंगे। कल तुम मेरे खेतों को ठीक कर सकती हो? जादुई गाजर हूं, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। कल सुबह तुम्हें तुम्हारा खेत बिल्कुल सही मिलेगा। तभी वहां
कुन्नू की दादी आ जाती है। अरे लक्ष्मण, देख तो मेरा चश्मा कुन्नू ने तोड़ दिया। और ये तुम दोनों रसोई में क्या खुसुर भुसुर कर रहे हो? अरे माँ, ये क्या हो गया? कुन्नू को कितनी बार समझाया है कि तुम्हारे चश्मे के साथ ना खेले, लेकिन वो है कि सुनता ही नहीं। हाँ, अब ये लो, बैठे बैठा ही नुकसान हो गया। अब इसमें कितने पैसे लग जाएंगे? कोई पैसा नहीं लगेगा। दादी का चश्मा, दादी का चश्मा। देखते ही देखते वहां पर एक अच्छा सा चश्मा आ जाता है। लक्ष्मण की माँ ये देखकर बहुत खुश होती है। फिर लक्ष्मण उन्हें भी बता देता है कि ये एक जादुई गाजर है और हम इससे जो चाहे वो मांग सकते हैं। क्या वाकई में? लगता है मेरी सारी कहानियां सच्ची हो गई हैं। देखो भाई, मुझे तो और कुछ नहीं चाहिए। मेरा शरीर बुढ़ापे का है और मैं चाहती हूं कि मेरे पास एक मखमल का बिस्तर वाला पलंग हो। क्यों रे जादुई गाजर, क्या तू कर पाएगी? दादी के लिए मखमल के बिस्तर वाला पलंग। सब हैरान हो जाते हैं कि कमरे में एक बड़ा ही सुंदर मखमल के बिस्तर वाला पलंग आ जाता है। कुन्नू ये देखकर बड़ा खुश होता है और दादी भी। लक्ष्मण और उसकी पत्नी वो हलवा जरूरतमंदों में बांट देते हैं और फिर अपने आप भी खा लेते हैं। अगले दिन लक्ष्मण अपने खेतों में जाता है तो देखता है उसके खेत बिल्कुल सही सलामत हैं। अब उसके दिन एकदम से बिल्कुल बदल गए। उसका घर बड़ा हो गया, उसके पास सब चीजें हो गईं। लक्ष्मण बेफिजूल की चीजें कभी नहीं लेता था। वो लोगों की मदद करने के लिए कभी कपड़े तो कभी खाना गाजर से मांग लेता था। सभी गांव वाले अब लक्ष्मण को बड़े ही सम्मान की नजरों से देखते थे। किसी को भी अगर कोई चीज चाहिए होती थी तो वो सिर्फ लक्ष्मण के पास आता था। अपने गांव में ही नहीं, आसपास के गांवों में भी लक्ष्मण का नाम बड़ा हो गया था। सब लोग उसे दानवीर लक्ष्मण कहने लगे थे। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये सब कुछ मेरे साथ होगा। माँ की सुनाई हुई जादुई कहानी किसी दिन सच हो जाएगी। कुन्नू की माँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं लोगों की मदद करता। आप सच में बहुत अच्छे हो। देखो, हमारे पास जब से जादू की गाजर आई है, हम सबके दिन कितने अच्छे हो गए हैं। अब हमारे गांव में भी जिन लोगों के पास खाने को नहीं था, उनके पास अब खाने को भी है। बस मैं चाहती हूँ कि आप एक अच्छा सा हॉस्पिटल और एक अच्छा सा स्कूल भी गांव में बनवा दो। ठीक कहा तुमने, फिर तो हमारे गांव का कोई मुकाबला ही नहीं। मैं भी तुम्हारे पास रहकर बहुत खुश हूँ लक्ष्मण। तुम सबके बारे में सोचते हो, इसीलिए मैं तुम्हारे पास हूँ। और इस तरह जादुई गाजर के साथ मिलकर लक्ष्मण बहुत सारी चीजें करता है।